नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, ऐसे में कुछ बड़ी चीजें जो है वो साफ हो गई हैं। दरअसल विशिष्ट शिक्षक नियमावली की कुछ परिवर्तन करके उसको जारी किया गया है। क्या कुछ है, पूरी अपडेट जानिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। इसको लेकर बुधवार शाम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब यह साफ हो गया है कि अब नियोजित शिक्षकों को भी BASC में बाहर होने वाले शिक्षकों की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस नियमावली में जो चीज कही गई है उसके अनुसार राज्यकर्मी सरकार अब नियोजित शिक्षकों के लिए चयनित एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 अवसर दिए जाएंगे। अगर तीनों अवसर में या शिक्षक पास करने में असफल रहे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नियमावली का प्रारूप अपलोड कर दिया गया है। प्रारूप पर सुझाव देने के लिए 1 सप्ताह का समय सरकार ने दिया है। सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ईमेल directors.edu@gmail.com पर देना है। विभाग ने कहा है कि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों के बराबर लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई है। इस नियमावली के मुताबिक अब सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहाएंगे। नई नियमावली लागू होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षक का पद विलय हो जाएगा। यह तब भी हो सकेगा जब नियोजित शिक्षक विभाग द्वारा आयोजित सक्षम परीक्षा में सफल होंगे। अगर विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या वे खुद त्याग पत्र दे देते हैं या विभाग द्वारा बर्खास्त किए जाते हैं तो उस खाली पद पर स्थानीय निकाय नई शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। तो ऐसे में बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। जो तमाम जो उनके सैलरी थी उसमें इजाफे को लेकर के बात की जा रही थी, निरंतरता की मांग की जा रही थी, अब उन सब पे सरकार ने संज्ञान लेते हुए और उसी के साथ साथ शिक्षा विभाग ने तमाम जो है नई नियमावली भी जारी कर दी गई है। जो भी तमाम जो शिक्षक हैं राज्यकर्मी, उनको 3 परीक्षाएं देनी होंगी। उन तीनों परीक्षाओं में अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर तीनों में से किसी एक में भी 3 बार अवसर मिलेंगे। उसमें से किसी एक में भी अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर उन्हें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और ऐसे में वो जो है जो तमाम मांग जो लोगों की 4 लाख नियोजित शिक्षकों की मांग जो लगातार आ रही थी, पीछे भी खबरें आई थी कि हो सकता है, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अब जो तमाम अपडेट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को 3 परीक्षाओं में से परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद ही वो राज्यकर्मी का दर्जा ले पाएंगे। तो बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।